प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर, हे ईश्वर हम पर कृपा कर। प्यारे भाइयों और बहनों, इस दुख काल में प्रायश्चित काल चल रहा है और हमें अच्छी तरह पता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर भी कई बार हम बहुत कुछ जो करना चाहिए वो भूल जाते हैं और वचन हमें याद दिलाता है, प्रभु का वचन। यदि हम प्रार्थना में बैठेंगे, सच्चे मन से यदि प्रार्थना करेंगे, तो वो भूली हुई बात या भूली हुई चीज़ों को ईश्वर हमें याद दिलाएंगे कि तुमने ये नहीं किया या तुमने ऐसा ये करना चाहिए। हालेलुया। पहले तुम करते थे, अब तुम नहीं करते हो। पहले तुम्हारा प्यार, प्रभु ने वचन में कहा है प्रकाशना ग्रंथ में, पहले तुम्हारा प्यार मेरे प्रति बहुत ज़्यादा था, अब तुम ठंडे पड़ गए हो। अब तुम्हारा प्यार भी ठंडा पड़ गया। अब तुम कुनकुने पानी जैसे हुए हो, ऐसे ठंडा, ना गर्म ना ठंडे। हालेलुया। प्रभु को भी कितनी प्यार की अच्छी भाषा आती है ना, कितने अच्छे मीठे मीठे बोल प्रभु बोलते हैं। प्रकाशना ग्रंथ में 2 अध्याय में 1 से आगे पढ़ेंगे तो ये मीठे बोल वहाँ पर हमें मिलेंगे। प्यारे भाइयों और बहनों, हम अक्सर भूल जाते हैं कि ईश्वर प्रेम है और इसी प्रेमी ईश्वर ने उसमें कई सारे गुण समाये हुए हैं। वे दयालु ईश्वर है। एक और बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमारा ईश्वर और ईश्वर का स्वभाव कभी नहीं बदलता। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा ही एक भूला हुआ वचन प्रभु ईश्वर ने मुझे याद दिलाया और वो है मलाकी के ग्रंथ में। मलाकी का ग्रंथ सबसे आखिरी पुस्तक है बाइबल की, पुराने विधान का। और वो मलाकी ग्रंथ, उसमें 3 अध्याय में 6 वचन में लिखा है कि मैं प्रभु ईश्वर हूँ जो नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता। हालेलुया। और ईश्वर का स्वभाव नहीं बदलता। ईश्वर खुद हमारे जैसे नहीं बदलते, इंसान के जैसे ईश्वर नहीं बदलते। ईश्वर का प्यार भी नहीं बदलता और ख़त्म नहीं होता, क्योंकि हम पाप करते हैं। पाप की एक दीवार, जो एक बाधा बन जाती है बीच में, ईश्वर और हमारे बीच एक दरार आ जाती है। उसके वजह से हम नहीं देख पाते या हम अनुभव नहीं कर पाते कि ईश्वर का प्यार क्या है। ईश्वर का प्यार हमें अनुभव करने में कुछ दिक्कतें आती हैं, मुश्किलें आती हैं और हम उसे अनुभव नहीं करने पर कहते हैं कि प्रभु मुझे भूल गए, प्रभु ने मुझे ये दुख दिया, मैं ही क्यों। ऐसी सारी बातें हमारे मुंह से निकलती है। मन में हम ईश्वर के प्रति बहुत कड़वापन रखते हैं या कटुता, और ईश्वर को हम कुछ कुछ बोलने लगते हैं ईश्वर के बाद कि प्रभु ने ये मुझे ही क्यों इतने दुख दिए, ऐसे ही व्यक्ति मेरे जीवन में ही क्यों भेजा। कि उसके पीछे भी ईश्वर की कोई योजना होगी। प्यारे भाई और बहनों, हर एक दुख जो आपके जीवन में आता है वो ईश्वर से छुपा नहीं है। हर एक आंसू जो आपके आंखों से टपकते हैं, ईश्वर ने उसे गिन रखा है। स्तोत्र ग्रंथ 56 अध्याय 8 वचन में लिखा है, और बोतल में या शीशी में भर रखे। मैंने पहले भी एक वीडियो प्रार्थना का बनाया था, उसमें कहा था जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो आपको आपके आंसू इकट्ठा किए हुए वो बोतलें दिखाई देंगी। तब आप बेहद खुश हो जाएंगे, हम बेहद खुश हो जाएंगे। हालेलुया। और हम देखते ही रह जाएंगे। मुझे लगता है सूख तो नहीं जाएंगे ना आंसू, क्योंकि आंसू जैसे उनमें क्या यह यदि चख कर देखे, कभी आंसू टपकते हैं तो मुंह में भी जाते हैं, तो उनका स्वाद कैसे रहता है, बहुत नमकीन रहते हैं, उसमें नमक रहता है। तो नमक तो सूख जाता है। तो शायद यीशु ने जो कहा कि तुम धरती के नमक हो, स्वर्ग में हमारे नाम का वो नमक बन गया होगा। हालेलुया। उस बोतल में अब तो प्रभु की प्रज्ञा ही है जो हमें कुछ अलग से सिखाएगी और सिखाती है। और मैं सोचती हूँ या समझती हूँ इस प्रकार से, अजीब मुझे लगा जब पहले मैं वो वचन बोलती थी बहुत बार, 56 अध्याय स्तोत्र ग्रंथ 8 वचन 6 से 8 वचन में, कि ईश्वर ने हमारे आंसुओं को इकट्ठा करके रखा है। हालेलुया। और बोतल में भर के रखा है।
हम भी कोशिश कर सकते हैं। हम यदि बोतल में भर के रखेंगे तो वो वैसे ही सूख जाएगा और सूख के उसका वापस वो नमक की तरह उसकी वो नमकीन वो स्वाद में आएगा। हालेलुया। शीशी में दिखाई देगा शायद। हम तो वैसे करने की कोशिश नहीं करते, पर प्रभु का कहने का तात्पर्य ये है कि मैंने तुम्हारे आंसुओं को गिना है, इकट्ठा किया है, जो कोई नहीं करेगा, और तुम्हारी तकलीफ़ों को मैं जानता हूँ, मैंने गिन रखे हैं। मतलब कि कभी नहीं बदलने वाले ईश्वर हमारे साथ है। हमें वो ढारस दे रहे हैं, हिम्मत बढ़ा रहे हैं, कहते हुए कि तुम नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इन दिनों में हमें भी याद रखना चाहिए कि कुछ भी नहीं भूलने वाले और कभी नहीं बदलने वाले ईश्वर है हमारे। ये ईश्वर हमारे साथ है। हम कहते हैं, हमने अभी ही 1-2 दिन पहले मैंने प्रार्थना का वीडियो बनाया जिसमें कि ईश्वर हमारे पापों को क्षमा करते हैं और अथाह गर्त में समुद्र की गहराई में वो फेंक देते हैं। मिका के ग्रंथ में लिखा हुआ है वचन है, और 7 अध्याय 18 से 20 तक, 17 से आगे वचन। तब ईश्वर यदि हमारे पापों को भुला देते हैं, तब हमें भी वैसे ही पापों को भूलना चाहिए और भुला देना चाहिए, क्षमा करना चाहिए, क्योंकि ये ईश्वर का गुण है। मैंने कहा ईश्वर का स्वभाव प्रेमी स्वभाव है, प्रेममय है, प्यारे ईश्वर है, क्षमा करने वाले ईश्वर है, हम पर दया करने वाले ईश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से क्रोध नहीं आता, बल्कि क्रोध करते भी हैं, बाद में वे अपने शांत हो जाते हैं। हालेलुया। क्रोध नहीं करते। नष्ट करने जैसा वो कहते हैं दंड देंगे, पर वो हमें दंड नहीं देते। हालेलुया, हालेलुया। अगला एक वचन है प्यारे भाइयों और बहनों, हम यदि कुछ भूल जाते हैं या हमने कुछ मन्नतें मांगी होंगी, प्रभु से प्रार्थना की होगी, प्रभु मेरे बच्चे को यदि अच्छे मार्क्स मिलेंगे परीक्षा में तो मैं आपको ये चढ़ाऊँगी, या आपको दो दो मोमबत्ती के पैकेट्स हम भरे हुए 10 या 20 कैंडल या मोमबत्ती जलाएंगे प्रभु, या हम इतना इतना दान दे देंगे, या कुछ और चढ़ावा चढ़ाएंगे। तो प्यारे भाइयों और बहनों, ये आप भूलना मत। या हम घुटने के बल रहकर इतनी प्रार्थना करेंगे, ऐसे आपने कई बार कुछ मन्नतें मांगी होंगी। मैं आपको बताती हूँ, ये मुझे भी वचन अभी ही मिला, और यह नहूम के ग्रंथ का वचन है। नहूम नबी का ग्रंथ 2 अध्याय में एक वचन है। पहला वचन, पहला भाग, देखो संदेशवाहक पर्वतों पर आ रहा है। प्रभु का संदेश लेकर, प्रभु के संदेश देने वाले लोग, प्रभु ने जिनको चुना है संदेश देने के लिए, उसे संदेशवाहक कहते हैं। पर्वतों पर आ रहा है, वह शांति घोषित करने आ रहा है। युदा अपने पर्व मनाओ, तुम अपने पर्व मनाओ, प्रभु कह रहे हैं, और अपनी मन्नतें पूरी करो। हालेलुया। कोई भी मन्नत, कोई भी आपने एक प्रभु से प्रार्थना की और आपके लिए वो फल गई, आपकी प्रार्थना पूरी हो गई, आपको वो मिल गया, आपका वो नहीं होने वाला असंभव जो कार्य या काम था, वो यदि पूरा हुआ, संभव हुआ है, ईश्वर के नाम पर, प्रभु का नाम लेने से, कभी कभी प्रभु का नाम लेने से ही छुटकारा मिल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु कभी कभी कुछ लोग यीशु यीशु कहते हुए भी शैतान वहाँ से भाग जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कभी कभी हम प्रभु को यदि कहते हैं कुछ, प्रभु मेरे लिए ये कर दो, ईश्वर उसे कभी तुरंत कर देते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आप ईश्वर के बहुत ही प्यारे और करीब व्यक्ति हैं, तो ईश्वर तुरंत आपकी बात सुनेंगे, ईश्वर तुरंत आपके लिए वो कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। सच्चे मन से पुकारते हैं तो कई सारी बातें आसान लगती है, कई सारी बातें प्रभु हमारे लिए ये आसानी से कर देते हैं। इसीलिए हमने भी जो भी मन्नतें मांगी है,
और इस प्रायश्चित काल में प्यारे भाइयों और बहनों याद करें उन सारी मन्नतों को कि ये मेरे जीवन में प्रभु ये नहीं हो रहा, मुझे नौकरी मिल जाए तो मैं आपको इतना इतना चढ़ा दूँगी, इतना इतना दान मैं अपनी नौकरी का दसमांश या अधिक हिस्सा दे दूँगी, पहली तनख्वाह का पहले जो पगार या सैलरी मिलेगी। ऐसे कई लोग मन्नत मांगते हैं और बाद में भूल जाते हैं। इसीलिए वचन के तहत, वचन के अनुसार मैं आपको याद दिला रही हूँ कि प्रभु कहते हैं, संदेश वाहक अपना संदेश लेकर आया है, प्रभु का दूत है या प्रभु के चुने हुए नबी है, प्रभु के संदेश वाहक, प्रभु के लोगों में से प्रभु ने किसी को चुना, हालेलुया, अपना संदेश देने के लिए, हालेलुया। और वह संदेश हम तक पहुंचाने की बहुत ही कोशिश करते हैं। कई बार उनको मार पड़ती है, कई बार उनको पत्थर खाने पड़ते हैं, उन संदेशवाहकों को या उन नबियों को कई बार उनको गालियाँ दी जाती है कि ये क्या बक रहा है, क्या कह रहे हैं, हालेलुया। लेकिन उसका काम ही है प्रभु का वचन कहना और बाकी किसी पर उसे ध्यान नहीं देना है, हालेलुया। जो दर्द आते हैं, जो तकलीफ़ें उसके रास्ते में आ रही है, उसे स्वीकार कर या झेल कर वो प्रभु को समर्पित करके जी लेता है। प्यारे भाइयों और बहनों, अपनी मन्नतें पूरी करो, तुम अपना पर्व मनाओ, तुम जो कर रहे हो वो सही है। प्रायश्चित काल में याद कीजिए कि कौन सी आपने प्रभु से मन्नत मांगी थी और उसे पूरी करने की कोशिश कीजिए। अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने माता पिता की अच्छी सेहत की कामना की और आपने प्रभु से कहा, प्रभु वो ठीक हो जाएंगे, वो अस्पताल में है, बीमार है, आईसीयू में है, ठीक होने पर हम ये करेंगे, ये चढ़ाएंगे या यहाँ पर हम जाएंगे और यह भेंट हम चढ़ाएं। आप यदि भूल गए हैं प्यारे भाई और जिनको बच्चे होने पर निसंतान रहते हैं, बच्चे होने पर वे भूल जाते हैं, फिर बच्चे को ही देखते रहते हैं, बल्कि उन्होंने कोई मन्नत मांगी थी, प्रभु से कहा था, प्रभु हम आपको ये कुछ चढ़ा देंगे, तो वो चढ़ावा आप उसे पूरा कीजिए। ऐसे ही बेकार आपके मुंह से वो निकला नहीं था, हालेलुया। ऐसे ही उसे व्यर्थ है, ऐसे नहीं सोचिए कि मेरा काम हो गया, हम चल पड़े, नहीं। इसका मतलब आप प्रभु को धोखा दे रहे हैं, आप प्रभु का जो है वो छीन रहे हैं प्रभु से और प्रभु को पीट कर रहे हैं, हालेलुया। यह हमें नहीं करना चाहिए। हमें प्रभु की प्यारी संतान बने रहना है, क्षमा भी सीखनी है, दया भी सीखनी है, उनका प्रेम भी हमें अपने में भर कर रखना है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यही वचन आगे प्रभु नहीं बदलता। इसका एक और प्रमाण है कि ईश्वर के सामने हम इस प्रकार कह सकते हैं, स्तोत्र ग्रंथ में 102 अध्याय में 26 और 27 वचन, हे ईश्वर, तू जो भी तेरे सामने आते हैं वे कपड़ों की तरह बदल जाते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं है, वे कपड़ों की तरह बदलते रहते हैं, उनका स्वभाव बदलते रहता है कपड़े, लेकिन तू ऐसा ईश्वर एक है जो कभी नहीं बदलता, हालेलुया। स्तोत्र ग्रंथ 106 अध्याय में 102 अध्याय में 26 और 27 वचन, कभी नहीं बदलने वाला ईश्वर, और उसकी दया का कभी अंत नहीं होता, प्रभु के प्यार का कभी अंत नहीं होता। प्रभु का प्यार नदी समुद्र की तरह बहते जाता है, प्रभु के आशीष हम पर उंडेलते हैं वो, और आशीषों की भी कमी नहीं है प्रभु के पास। वो स्वर्ग खोल कर हम पर आशीष उंडेलते हैं, हमें सिर्फ स्वीकारने की देरी है। स्वीकार करने का एक मन प्रभु के सामने बनाए और उसे स्वीकार करें। प्रभु से जो आपको चाहिए वो विनम्रता पूर्वक पूरे हृदय से समर्पित मन से प्रभु से मांगेंगे तो वो हमें ज़रूर देंगे। हमें उसका अनुभव होगा कि प्रभु मेरे इर्द गिर्द है, यहाँ है, मुझे वो दे रहे हैं, मुझ पर वो दया कर रहा है, मुझे भी बदले में प्रभु का जो मैंने कहा था वो मुझे पूरा करना है, मेरी मन्नतें पूरी करनी है। और नहीं बदलने वाले ईश्वर का स्वभाव मुझ में आना चाहिए। मैं भी नहीं बदलूं कभी, मैं भी अपने ढोंगीपन के उस स्वभाव में न जाऊं।
मैं भी कभी ऐसे सिर्फ मुँह से बोल दी बातें और पूरी नहीं करते, ऐसे नहीं बने। बल्कि ईश्वर का दिया हुआ, ईश्वर को आपने दिया हुआ कोई भी वादा है तो वो नहीं भूलते, इसलिए वो आपका वादा एक मन्नत बन जाती है, या प्रार्थना आपने प्रभु से की, आपको वो उसका फल मिला, उसके बाद आप भूल गए, ऐसा न हो। इस प्रायश्चित काल में याद करके उसे आप पूरा करने की कोशिश कीजिए और ईश्वर आपको आशीषित करेंगे। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड।